गोपालगंज का कुचाय कोट और कुचाय कोट का एक जगह जिसका नाम है सुनहुला गोकुल। सुनहुला गोकुल के पैक्स अध्यक्ष राजेश राय हैं और राजेश राय का जो निर्वाचन है वो ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने 25 जुलाई 2022 को इसीलिए रद्द कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से राजेश राय ने एक ऐसा अपना केस था जिसका जिक्र उन्होंने नॉमिनेशन में नहीं किया। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और 2022 में ही 25 जुलाई को राजेश राय का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। और उसके बाद राजेश राय जाते हैं पटना हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में जाकर इस बात पर बहस होती है कि क्या वाकई में सुनहुला गोकुल के पैक्स अध्यक्ष राजेश राय ने अपने नॉमिनेशन से उस केस को छुपाया था, क्या वाकई में राजेश राय ने वो जानकारी नहीं दी थी और इसीलिए ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया। और इस बात को लेकर जब बहस हुई और अंतिम परिणाम आया तब लगा कि ये खबर आप लोगों को बतानी चाहिए। परिणाम ये आता है कि पटना हाई कोर्ट ने ज्वाइंट रजिस्ट्रार के रद्द करने वाले एक्शन पर स्टे लगा दिया और कहा कि सुनहुला गोकुल के पैक्स अध्यक्ष राजेश राय अपने पद पर बने रहेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं है जो राजेश राय ने छुपाया है। आप समझिएगा इस बात को। नियम यह कहता है कि अगर आप कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अपना नॉमिनेशन भरना होता है। नॉमिनेशन का नियम यह होता है कि आपको अपनी सारी जानकारी नॉमिनेशन फॉर्म में देनी होती है और सारी जानकारी मतलब सारी जानकारी होती है। आपके पास कितना रुपया है, आप कितने संपत्ति के मालिक हैं, आपके पास कितना गाड़ी है, आप पर कितना केस है, ये सारी जानकारी आपको नॉमिनेशन में भरना होता है। और उसको लेकर हमने कई बार देखा है कि नॉमिनेशन फॉर्म गलत भरा गया है। इसको लेकर कई आदमी का जो मतलब जीत जाने के बाद भी उनका जो पद होता है वो चला जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जानबूझकर केस में सामने वाले को फंसाया जाता है ये कहते हुए कि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म से ये जानकारी हटा ली थी या फिर जानबूझकर छुपा ली थी। आजकल अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट इस बात को लेकर बहुत सीरियस है कि आप अपने नॉमिनेशन फॉर्म से कोई भी जानकारी हटा नहीं सकते हैं। जानबूझकर आपने कोई जानकारी अगर नहीं दी है तो आप जीत जाएंगे फिर भी आपको पद से हटना पड़ेगा। और इसी को लेकर गोपालगंज के कुचाय कोर्ट के सुनहुला गोकुल के पैक्स अध्यक्ष राजेश राय का जो मतलब पद था एक तरीके से जाने वाला था, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने एक तरीके से उनको हटा दिया था और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने अब इस पर स्टे लगा दिया है। इस स्टे का बहुत मायना है। पहला मायना यह है कि देखिए नॉमिनेशन फॉर्म में अगर आप कुछ गलत भरते हैं तो ऐसा करना छोड़ दीजिए। दूसरा मायना यह है कि अगर कोई जानबूझकर आपको हटाता है और आपने ऐसा नहीं किया है तब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए क्योंकि आप अपने पद पर बने रहेंगे और आपको न्याय मिल जाएगा। हमने कई दफा देखा है कि जानबूझकर लोग भी नॉमिनेशन फॉर्म का हवाला देकर ये कहते हुए कि इन्होंने ये जानकारी छुपा ली उनको हटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई दफा ऐसा भी हमने देखा है कि जानबूझकर लोग नॉमिनेशन फॉर्म में वो जानकारी नहीं देते हैं जो उनको लगता है कि हम छुपा लेंगे तो सामाजिक ताना बाना जो मेरा खराब होने वाला है वो बच जाएगा। इसको लेकर ये आप समझ सकते हैं कि आपको अपने नॉमिनेशन फॉर्म से कुछ भी छुपाना नहीं है। और सुनहुला गोकुल के पैक्स अध्यक्ष जो राजेश राय हैं वो अपने पद पर फिर से बहाल हो गए हैं। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने 25 जुलाई 2022 को उनको हटा दिया था लेकिन 22 दिसंबर 2022 को ही पटना के उच्च न्यायालय ने साफ साफ ये आदेश दिया है कि ज्वाइंट रजिस्ट्रार के उस आदेश पर स्टे लगाया जाए और राजेश राय को बहाल किया जाए। बाकी नॉमिनेशन फॉर्म को भरते वक्त ख्याल रखना है। चुनाव की प्रक्रिया में अगर आप बिल्कुल भी एक भी गलती करते हैं तो हो ना हो आज या कल आपका सब कुछ खत्म हो सकता है। आप जीतने के बाद भी अपने पद पर नहीं रहेंगे। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जिंदा नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।